भिवंडी शहर मजदूरों का शहर जाना माना जाता है। ऐसे में भिवंडी शहर में सरकारी अस्पताल के रूप में एक ही अस्पताल है, वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी मृगन्यालय। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस अस्पताल के अंदर मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ भी उपलब्धि नहीं कराई गई है। ना ही आईजीएम अस्पताल में डायलिसिस मशीन है, सोनोग्राफिक मशीन बंद पड़ा हुआ है, सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ा हुआ है, आईसीयू मशीन बंद पड़ा हुआ है, रेडियोलॉजी की सुविधा नहीं है, रात में महिलाओं की सीजर नहीं होते हैं और पानी की सुविधा तो पीने की पानी की सुविधा भी नहीं है इस अस्पताल के अंदर। और वहीं पर स्वच्छता को लेकर बात की जाए तो स्वच्छता के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी खामियों को देखते हुए यूथ कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर पश्चिम के अध्यक्ष अरफात खान के नेतृत्व में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस भूख हड़ताल में भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और अपनी मांगों को भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के जो एमडी है उनके समक्ष रखा। हम आपको बता दें कि वहीं पर इस भूख हड़ताल के अंदर भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू, महिला अध्यक्ष राना अंसारी, पप्पू राका, हबीब अंसारी, तुफैल फारूकी, रानी अग्रवाल, अहमद सिद्दीकी, प्रशांत लाड़, राना अंसारी, इकबाल सिद्दीकी, अरसी आजमी, अरफात खान, जावेद खान, आरिफ सिद्दीकी, हरम लतीफ़, शफीक शेख, आसिफ खान, मोहम्मद हुसैन खान, वसीम अंसारी, राहुल पाटिल, मुन्ना भाई, नसरुल्लाह अंसारी, हलीम अंसारी, सिद्धेश्वर कामूर्ति, जकी अंसारी सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जहां पर आईजीएम के अस्पताल के मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर थोरात को उन्होंने एक ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को पूरा की। वहीं पर डॉक्टर थोरात ने इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी आंदोलनकारी यानी कि भूख हड़ताल पे जो बैठे थे उन्हें पानी पिलाया और इस भूख हड़ताल को खत्म किया। वहीं पर डॉक्टर थोरात ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन एक सवाल सा खड़ा होता है कि जो काम इतने दिनों से नहीं हो पाया वो क्या 15 दिनों में होएगा? ये हम आपको इसका हम फॉलोअप जरूर लेंगे और ज़रूर आप तक की पहुँचाएंगे। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर थोरात को निवेदन देते हुए नजर आए यूथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरफात खान और सभी पदाधिकारी। वहीं डॉक्टरों की जो मनमानी है वो ज़्यादातर ये है कि जो मरीज उनके पास इलाज के लिए जाते हैं उनसे दुर्व्यवहार करना, उनसे अशब्दों की बात करना। ऐसा एक सवाल सा खड़ा होता है कि डॉक्टरों का इस तरह का रवैया कहीं न कहीं उन्हें शोभा नहीं देता है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आईजीएम के जो भी डॉक्टर हैं वो मरीजों से सीधी तरह पेश नहीं आते हैं। इसकी भी शिकायत की गई डॉक्टर थोरात से। अब देखना यह है कि डॉक्टर थोरात क्या कदम उठाती हैं इसके ऊपर। हम आपको दृश्य दर्शा रहे भिवंडी के आईजीएम अस्पताल के समक्ष, जहां पर यूथ कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठा गया कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी। आइए देखते हैं इस भूख हड़ताल का एक दृश्य। और यहाँ पर बैठे सभी सबसे मैंने ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी आपकी जो भी मांगे हैं पूरी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंप्लेंट है उसको जो पकड़ा रहे हो कम करने की हम लोग हमारे स्तर पर कोशिश करेंगे। और उन्होंने मेरा कहना मान लिया है, अपना उपलब्ध वापस ले लिया है। मैं दिलो जान से उनसे वादा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मांगे में पूरी करने में खरा उतर जाएगा। नर्स लोग के अत्याचार, नर्स लोग की बदतमीजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ। यहाँ पे जो दवाइयाँ आती हैं बाकायदा बेच दी जाती है, जो गरीबों का पहुँचना चाहिए दवाइयाँ वो पहुँचती नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे आज साफ़ सफाई को ले लो, वहाँ हम खड़े होकर कोई भी रूम के पास, कोई वार्ड के पास हम पानी नहीं पी सकते। इतनी गंदगी, इतनी बदबू है हॉस्पिटल के अंदर, बाथरूम साफ़ सफाई नहीं है। इसे सब मुद्दे को लेके आज यहाँ पे हमारे जो भिवंडी पश्चिम के अरफात खान और पूरब के जावेद खान, ये लोगों ने आज एक भूख हड़ताल पे लोग बैठा है, एक दिन की भूख हड़ताल पे। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा गरीबों के हित में आपने ये आवाज़ उठाई है। और जो मांगनी है, जो सोनोग्राफी यहाँ पे होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे सीटी स्कैन होना चाहिए, इस तरीके से जो भी हमारे सब मांगनी है, ये मांगनी पूरी अगर नहीं होगी तो हमारे आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवाओं की तरफ से ये होता रहेगा। मैं महिला अध्यक्ष राना अंसारी का शुक्रिया अदा करूँगा जो हर 10-15 दिन पे आईजीएम हॉस्पिटल का वो दौरा करते रहती हैं और मालूमात लेते रहती हैं क्या तकलीफ आराम है। ये युवाओं को, हमारे राहुल गांधी जी का एक सपना है, युवाओं को आगे बढ़ाएं, युवाओं से काम करवाएं। सर एक सवाल, जिस टाइम सिविल का दर्जा आईजीएम को दिया गया उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आईजीएम अस्पताल में ना ही सत्ताधारी होने के बावजूद भी कोई सुविधा को लेकर कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया गया। आज बीजेपी सरकार के लोग भी इसी तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाती है, जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का काम ही है ज़िंदगी के बाद आरोप लगाने का, और हमारा काम आरोप लगाने का नहीं, हम जो सच्चाई वो बात करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी स्टेट ऑफ सेंट्रल में, तो ये जिला हॉस्पिटल हुआ था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल महानगर पालिका का के अंडर में पहले ही हॉस्पिटल था। तो लोग बहुत परेशान थे कि महानगर पालिका में फंड नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे इलाज सही से हो नहीं पा रहा है, तो सरकार के हवाले किया जाए। तो सरकार के हवाले जब किया गया, उस वक्त सीएमओ मुकाशी साहब थे और खासदार सुरेश तौरी साहब थे। उन्होंने अपने खुद की निधि से दुनिया भर की मशीनें के लिए, और उस वक्त मुकाशी साहब के साथ हम लोगों ने मिल के शुरुआत अच्छी की थी। काफ़ी ऑपरेशन भी हुए थे, बवासीर के छोटे मोटे ऑपरेशन भी हुए थे, और इतनी कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हटी, उसके बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, आप उठा के देख लीजिए, पूरा इस आईजीएम हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, दादागिरी, मनमानी के सिवाय कुछ चल नहीं रहा है। जो यहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर सोनोग्राफी मशीन चालू हो जाएगी। शोएब भाई के सामने उन्होंने ये कहा है, और अगर ये चीज़ इन्होंने 15 दिन के अंदर चालू नहीं की गई तो हमारा ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा 15 दिन के बाद फिर से। कई नर्सें, 1-2 नर्सें निलंबित भी की गई हैं, जो पैसा लेते हुए पकड़ी गई थी। ऐसे अभी फिलहाल इनकी बहू के डिलीवरी के लिए गई थी। अब फलक नाम है वो औरत का, पहला डिलीवरी थी, उसको उसका समझ में नहीं आया, इस तरह से बजाय इस तरह से टेबल पे चढ़ गई, उसको 2-3 झापड़ मारी। स्वाति घरत नाम की लेडीज सिस्टर थी, उसको मारी। वो मुद्दे को लेके मैं उनके पीछे जाके भी पूरी तरीके से पूरी इंक्वायरी करने के बाद क्या क्या कमियाँ है, क्या क्या तकलीफ है, उसको लेकर मैं यूथ के अरबाज को बोली कि आप अपने में धरना रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हम अभी छोटे पैमाने के करें, आगे हमारे बड़े लीडरों को लेके, अगर हमारा काम नहीं हुआ, अगर हमारा समस्या पूरी नहीं हो पाई, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हम बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्ष को लेके, हम यहाँ से लेके मंत्रालय तक का धरना आंदोलन करेंगे। हम लोग आए दिन यूथ और महिला अध्यक्ष हम लोग आए दिन चलते इंदिरा गांधी में जाते हैं, छोटे मोटे पेशेंट को लेके, ये बीमारी हम लोग जब जाते हैं तो कुछ नया नया हमको सुनने में आता है कि इनको ये तकलीफ, सीधा इमरजेंसी के लिए सीधा थाना लेके जाओ, मुंबई लेकर कहीं तो हमारी कंडीशन में वैसी नहीं है उनकी। ये गरीबों का अस्पताल है आईजीएम, हम लोग कितनी कंप्लेंट करते हैं, मांग पूरी होती नहीं थी। इस ताल्लुक से हम लोग ने यूथ वाले ने एक धरना प्रदर्शन किया, हमारे अध्यक्ष ने उसमें सहयोग दिया है। अब एक ऑफिसर आके गए आईजीएम के, जिसने आश्वासन दिया है, लेकिन हमको यकीन है नहीं है कि करेंगे। लिए आगे अगर कुछ होता है तो हमारा देखिए आगे क्या हम लोग स्टेट लेवल पे जाके हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। ख्याल से ये जो आईजीएम हॉस्पिटल है, यहाँ डिलीवरी के अलावा और कुछ काम भी नहीं होता होगा। मैं हॉस्पिटल जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते नहीं हैं, कोई इलाज होता नहीं है। छोटी सी भी का अगर कुछ तकलीफें होती है तो ये सीधा प्रीफर करते हैं आप वहाँ जाओ। आज मेरे वार्ड के ही मतलब 2-3 दिन पहले का ही एक वाकया है, तो उसे हम लोग साइन हॉस्पिटल लेकर के गए थे, बहरहाल वो बच नहीं सके, उनका इंतकाल हो गया था। तो मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ आने के बाद बोलते बॉम्बे ले जाओ, और रास्ते में ये हादसा हो जाता है कि हम मतलब हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं सके। तो वो जो सहूलियात एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो मुंबई में है, थाना में है, कलवा में, वो हमारे यहाँ भी हो। हमारी मांग यही है कि जो सहूलियात और हॉस्पिटलों में वो हमें यहाँ मिले। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।